नया साल चढ़ गया है और मकर संक्रांति का ये पावन त्योहार आ रहा है। मकर संक्रांति बहुत ही विशेष मानी जाती है क्योंकि मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं। मकर संक्रांति से देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं। इस दिन से बसंत ऋतु की भी शुरुआत हो जाती है और हमारे यहाँ भारत में फसलों के आगमन की भी तैयारी हो जाती है। तो मकर संक्रांति पर बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं, शुभ कार्य करने शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों में मकर संक्रांति के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, जिनमें से कुछ आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा उपाय जिसके लिए आप पूछते रहते हैं कि हमने कुल देवी का उपाय भी कर लिया, कुछ नहीं हुआ, कई प्रकार के उपाय किए, कुछ नहीं हुआ। उपाय बताने जा रहा हूँ जिसको करने के बाद इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आपके इष्ट देवता हो, आपके कुल देवता हो, वो आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आपकी प्रार्थना निश्चित पूरी होगी। और इस प्रार्थना को करने के लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन वो सामग्री जो मैं बोल रहा हूँ वो वस्तु आपके पास होनी चाहिए। भले ही वो पहले से ला के रख लें। इसको आप दीपावली के दिन सुबह नहा के, होली के दिन नहा के, या संक्रांति के दिन या अक्षय तृतीयों के दिन कर सकते हो। ये 4 दिनों में किसी दिन में कर सकते हैं। एक ही बार करना है, कुछ नहीं है, मात्र आप शुद्ध धोए हुए बिल्व पत्र 3 लें। एक पत्र में तीनों पत्ते होने चाहिए, इसको एक पत्र माने। ऐसे 3 पत्र हाथ में लें। 3 तुलसी के पत्ते लें और 3 छुई मुई के पत्ते लें। छुई मुई जिसको हम कहते हैं टच मी नॉट कहते हैं, जिसको हाथ लगाते ही ऐसे मुड़ जाता है। आप कहीं से मंगवा के अपने पास रख सकते हैं, अपने रिश्ते में, कहीं दोस्तों में पूछ के, कहीं हो तो मंगवा के पहले से रख सकते हैं। एकदम फ्रेश होना जरूरी नहीं है, ये सूखा हुआ भी हो सकता है। 3 छुई मुई का पत्ता, 3 तुलसी के पत्ते और 3 पत्तों वाले बिल्व के 3 अखंड पत्ते, यानी एक में 3 पत्ते हों उसको एक बिल्व पत्र माना जाएगा। ऐसे 3 पत्ते, 3 तुलसी के पत्ते, 3 सुई मुई के पत्ते, ये तीनों महाशक्तियां जब तीनों इकट्ठी हो जाती है तो ब्रह्मांड में हमारे कोई भी विचार के तरंगों को जहां सोचते वहां पहुंचाने की ताकत रखती है। इस तीनों पत्तों को आप पहले सुबह में नहा लिए, धो लिए, सूर्योदय के बाद घर में दूध दीप कर लिए, इष्ट देवता कुल देवता को वंदन कर लिए। उसके बाद पहले दिन ही या कुछ दिन पहले अच्छे से आप क्या प्रार्थना करना चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं, उन सबको अच्छे से एक कागज में 1 से 10 बार सोच के, मिटा के, वापस लिख के एक बार व्यवस्थित कर लें। और व्यवस्थित करने के बाद सब चीजों को ढंग से लिख लें। और लिखने के बाद एकदम इसको व्यवस्थित कर लिया तो वो व्यवस्थित लिखे हुए को उस दीपावली के दिन या संक्रांति, होली, आकाती, जिस दिन आप करना चाहते हैं, पूजा करने के बाद इन पत्तों को आप लिखे हुए पेपर को आगे ऐसे रखें ताकि आप आंख से उसको देख के पढ़ सकें अपने इष्ट देवता के पूजा स्थान में। वहां पूजा स्थान में वो पेपर रख दें और फिर इन पत्तों को दोनों हथेली के बीच में रख लें। पहले अपने जिनको आप मानते हो उनको प्रणाम करें। पूजा के बाद कुल देवता को प्रणाम करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए ऐसी प्रार्थना करें। आप में जो दोष है वो सब मिट जाए ऐसे प्रार्थना करें। उसके बाद सभी चीजें प्राप्त हो ऐसी प्रार्थना कामना करें। विश्वास के साथ उनके चरण में पहले से ही धन्यवाद बोले कि आपकी कृपा के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं, जो इस प्रकार की दुर्लभ रहस्यमय उपाय आपने मुझे बताया। आपको प्रणाम। ऐसे भगवान को प्रणाम करके आपने जो लिख के रखा है आपकी इच्छा, मनोकामना, उस मनोकामना को हाथ जोड़ करके अच्छे से 3 बार बोले और बोलने के बाद वंदन करके इन पत्तों को आप किसी अच्छे पुस्तक में, रोकड़ बुक में, किसी भी ऐसे पुस्तक में अंदर रख दें। साथ में एक 50 या 100 रुपए का नोट अंदर रख दें और बंद कर दें। ऐसे आप करने के बाद निश्चित ही आपका पुकार ब्रह्मांड की उस चोर तक पहुंच जाएगा। जिनको आपने प्रार्थना की वो इस ब्रह्मांड के किसी ग्रह में हो, किसी जगह में हो, वैकुंठ में हो, पाताल में हो, कैलाश में हो, जहां भी हो, इस पुकार को सुनेंगे। क्योंकि ये दुर्लभ रहस्यमय विद्या ब्रह्मा विष्णु महेश को एकत्रित करके एक साथ सिद्धि दिलवाने की ताकत देने वाली दुर्लभ रहस्यमय क्रिया है। और
स्नान की अगर यहाँ पे बात आए तो स्नान कहते हैं गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो भाई ऐसे में 15 तारीख को सुबह आप राहु काल के समय से पहले स्नान कर ले, बहुत ही उत्तम रहेगा। संक्रांति के दिन क्या दान करना चाहिए, क्या कुछ कार्य करने चाहिए, क्या विशेष उपाय करने चाहिए, चलिए जान लेते हैं। ये देखिए अभी है सर्दियों का सीज़न, लेकिन फिर भी आप ये ड्राई लीव्स हैं, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीन भी है, ये छुई मुई है और इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि अभी डोरमेंसी का पीरियड चल रहा है तो ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। छुई मुई, बेलपत्री और तुलसी है ना, ये देखिए अभी ये यहाँ से देखिए जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आएगा और बसंत ऋतु आएगी ये फिर से खिलना शुरू हो जाएंगे। तो छुई मुई का बहुत ही अमेजिंग उपाय है, इसे ज़रूर करना। ये आप देख सकते हैं तुलसी अभी भी, ये जनवरी का महीना चल रहा है और संक्रांति आने वाली है 1-2 दिन में, और देखिए अभी भी पूरी हरी है, बस थोड़ा पानी कम डालना होता है इसीलिए थोड़ी ये मुरझाई सी लग रही है, लेकिन पत्ते बिल्कुल हरे। तो मकर संक्रांति पर अगर आपके जीवन में धन की कमी है, कुछ और भी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में चलते ही रहते हैं, उनसे निजात पाने के लिए आपको कुछ एक उपाय जरूर कर लेने चाहिए। जैसे मकर संक्रांति पर घर में आम की लकड़ी से हवन जरूर करना चाहिए, जिसमें तिल से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आहुति देनी चाहिए। कहते हैं इससे घर में खुशहाली आती है और बीमारियां खत्म होती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, तो जरूर ये काम करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए, सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, आदित्य स्तोत्र जरूर करना चाहिए। सूर्य देव की पूजा के लिए मकर संक्रांति से सर्वश्रेष्ठ और कोई दिन नहीं माना जाता। सूर्य देव को पानी में चंदन, लाल फूल, गुड़ ये सभी पदार्थ डालकर अपने खुद के मान सम्मान में वृद्धि पाने के लिए, अपनी आजीविका में वृद्धि पाने के लिए, अपना मान सम्मान पाने के लिए, अपने करियर में सुधार लाने के लिए, अपने करियर में और भी ज्यादा बढ़ोतरी पाने के लिए ये जल जरूर अर्पित करें, और सुबह सुबह ही ये उपाय करेंगे तभी ये पूरी तरह से कारगर साबित हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा मकर संक्रांति पर सुहागिन महिलाओं को हल्दी कुमकुम की रस्म बिल्कुल निभानी चाहिए। कैसे? विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए एक दूसरे को, हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को एक दूसरे के सुहाग की ये हल्दी और कुमकुम तैयार करके जरूर लगानी चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है, कहते हैं सौभाग्य वृद्धि होती है और आपस में प्रेम भी बना रहता है। मकर संक्रांति के दिन कुछ वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। आप ये बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि जब किसी बार त्योहार पे दान किया जाता है तब ये चीज कभी भी अपनी कुंडली के साथ ना जोड़ें, क्योंकि ये किया गया दान आपके पितरों के निमित्त जाता है, त्योहार के निमित्त सूर्य देव के निमित्त जाता है। तो आपको हमेशा जब भी किसी त्योहार पे दान करना हो, ये मन में कभी ना लेके आए कि ये चीज मुझे दान करनी है या नहीं करनी है। मकर संक्रांति के दिन तिल, कंबल, लाल कपड़ा, लाल मिठाई, मूंगफली, चावल, खिचड़ी, गुड़, काली उड़द की दाल और ये सारी चीजें आपको जरूर दान देनी चाहिए। इससे शनिदेव, राहु और केतु, इसी के साथ सूर्य की शुभता भी प्राप्त होती है और धनवान बनने के योग बनते हैं। इसके अलावा पशु पक्षियों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन गाय को हरा चारा डालें, चींटियों को आटे में शक्कर डाल के जरूर खिलाएं, आटे की गोलियां बनाकर आप मछलियों को डालें, पक्षियों को बाजरा या जो भी आप चावल जो भी आप डालते हैं वो जरूर डालना चाहिए। इससे पशु पक्षी भी प्रसन्न होकर, ये भी एक आत्माएं होती हैं जो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं, हर प्रकार के सुख सौभाग्य का आशीर्वाद। काले तिल बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली रहते हैं मकर संक्रांति पर। मकर संक्रांति पर एक मुट्ठी काले तिल
परिवार के सिर पर 7 बार उबार कर आप उत्तर दिशा में फेंक दीजिए। कहते हैं इससे हर प्रकार के रोग दूर होते हैं। मकर संक्रांति पर काले तिल जल में डालकर स्नान जरूर करना चाहिए, साथ ही साथ गंगा जल जरूर डाल लें। मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करने की बड़ी मान्यता है, लेकिन हर कोई गंगा तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए घर में आपने गंगा जल रखा है तो उसे अपने बकेट में डालिए, थोड़े से काले तेल डालिए, उससे आप स्नान कर लीजिए। तो इससे रोगों से छुटकारा मिलता है, अनवांटेड जो भी नेगेटिविटी है उससे भी छुटकारा मिलता है। आपके पितृ प्रसन्न रहें, इसके लिए आपको मकर संक्रांति पर पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए, श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। परिवार में वंश वृद्धि होती है, इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। बच्चों की अगर शादियां नहीं हो रही तो उनके भी सब प्रकार के बंधन खुल जाते हैं। अब घर में क्या कुछ लेके आने चाहिए? घी। अब यहाँ पे बड़ी ही बात खास मैं बताने जा रही हूँ कि जैसे पंजाब है, पंजाब में मकर संक्रांति पर सरसों का साग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इसमें पूरा भर के घी डाल करके सेवन किया जाता है। मकर संक्रांति पर घी का सेवन और दान करने से यश और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। घर में कुछ वस्तुओं का आगमन जरूर होना चाहिए। मकर संक्रांति पर आपको घर में तुलसी, तांबा, सुहाग सामग्री, तिल, झाड़ू और ये सारी सामग्रियां अवश्य ही इनमें से एक भी आप ले आए तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। आपके घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। इन वस्तुओं के साथ माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है आप ही के घर में, तो जरूर ये चीजें घर में लेके आनी चाहिए। इन सब के अलावा जिनकी कुंडली में, अब हम कुंडली की बात करते हैं, तो जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह शुभ स्थिति में नहीं हो उन्हें, या जिनकी कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में भी हो उन्हें भी सूर्य देव का मंत्र जाप, बीज मंत्र ओम गृणी सूर्य नमः का जाप अवश्य करना चाहिए इस दिन। क्योंकि जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह अशुभ स्थिति में है वे शुभ स्थिति में हो जाएंगे, और जो शुभ स्थिति में है वे और भी अच्छा फल देंगे। तो ये मंत्र आपको जरूर जाप करना चाहिए। इसके अलावा गायत्री सूर्य मंत्र का जाप इस दिन अवश्य करना चाहिए। ये जाप करने से आपको धन संपदा तो मिलेगी ही, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप जो भी चीजें चाहेंगे आपको धन वैभव आदि सुख सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी। तो जरूर ये कार्य आपको अवश्य करने चाहिए अपनी कुंडली में सूर्य ग्रह को उच्च स्थान पर लाने के लिए। सबसे अहम और सबसे जरूरी कार्य इस दिन आपको अपने पिताजी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। सूर्य की मकर संक्रांति के दिन अगर आप ये कार्य करते हैं तो चाहे आप और कोई उपाय करें न करें, आपके पिताजी का या पिता तुल्य किसी भी वृद्ध व्यक्ति का आप आशीर्वाद लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, तो भी सूर्य देव अति प्रसन्न होकर आपको सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देंगे, यश कीर्ति का आशीर्वाद देंगे। तो सूर्य संक्रांति के दिन वैसे तो ये कार्य हर रोज करना चाहिए। हर रोज सुबह उठकर अपने पिताजी के चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो हर फील्ड में आपको सफलता प्राप्त होगी, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। तो देखिए ये तो थे कुछ बेसिक उपाय जो सभी को, हर किसी को करने चाहिए। अब आपको एक बार याद दिला दें वो उस महा उपाय की जो हम हर मकर संक्रांति पे करते हैं, हर होली पर भी कर सकते हैं, नवरात्रि पे भी कर सकते हैं, दीपावली पे भी किया जा सकता है। ये तो कौन सा वो उपाय है? देखिए आप अगर स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ, हमारे मेंबर्स हैं, उनको तो पता ही है, लेकिन जो न्यू है, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनको याद दिला दें कि वो महा उपाय ऐसा उपाय है जिससे आप अपनी हर विश, अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। वो महा उपाय है छुई मुई, बेलपत्र और तुलसी के पत्र का, 3 ऐसे पत्ते जो आपकी हर विश को पूरी कर सकते हैं। तो कौन सा है वो उपाय, उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसे देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि एक ही उपाय को बार बार रिपीट करना थोड़ा सा वो लगता है, तो उसमें पूरी डिटेल बताई गई है और पूरा प्रोसेस भी बताया गया है। उस उपाय को आप करना चाहें जरूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से वो वीडियो आप
ले लीजिएगा, वहां से आप देख लीजिएगा कैसे करना है। यहाँ आपको एक चीज और याद दिला दूं कि संक्रांति है रविवार, यहाँ पे आपको एक चीज और याद दिला दूं, संक्रांति है रविवार की, और मकर संक्रांति के दिन होने वाला अपने विश को कंप्लीट करने वाला ये उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो तुलसी का पत्ता आप शनिवार को ही तोड़ के अपने फ्रिज में रख लें। पानी उसको टच मत करवाइएगा, पानी टच करवाएंगे तो तुलसी का पत्ता काला पड़ जाएगा और आपका उपाय अच्छे से हो नहीं पाएगा, ठीक है। और छुई मुई का पत्ता भी आप कहीं से भी आप पहले से ही इंतजाम करके रख लीजिएगा, क्योंकि मौके पर बहुत बार होता है कि हमें ये पत्र ही नहीं मिल पाते, तो पहले ही आप इन्हें कैरी करके रख लीजिए ताकि संक्रांति के दिन आप ये उपाय कर पाएं, ठीक है। तो ये वीडियो जब ही देखें, तो ये वीडियो जैसे ही आप देखें, सबसे पहले आप सारे काम छोड़ के आप इन पत्तों का इंतजाम कर लीजिएगा, ठीक है। रविवार के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना है, छुई मुई का और बेल पत्र का आपको पहले ही इंतजाम करके रख लेना है। वीडियो उपाय आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। तो चलिए मकर संक्रांति